हेलो बच्चों, बहुत दिनों बाद मैं अपनी ये जो वीडियो है वो अपलोड कर रही हूँ। और ये जो पाठ है वो मैं आपको बालक चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। और जो चंद्रगुप्त थे वो हमारे देश के महान सम्राटों में से एक थे। और इस पाठ में जो हमें पढ़ना है वो है बालक चंद्रगुप्त जब बचपन में मीन्स जो छोटा था, किस तरीके से और किन कारणों से वह चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से हमारे सामने प्रसिद्ध हुआ, हमारे सामने फेमस हुआ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। पाटलिपुत्र नगर के प्रांतर में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक वैभवहीन गृह था। महापद्मनंद के अत्याचार से मगध काँप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। यानी पाटलिपुत्र में, एक जगह का नाम है पाटलिपुत्र, तो वहाँ पर एक परिवार था। क्योंकि मैंने जो परिवार की बात की है वो बताना चाह रही हूँ मैं कि एक सेनापति जी थे जो महापद्मनंद के राज दरबार में वो सेनापति थे और उनको किसी कारणवश सज़ा दे दी गई थी और उस सज़ा में उनको जेल दे दिया गया था, यानी उनको कैद में ही रहना था। तो इस कारण से उनके परिवार में बहुत ही ज़्यादा गरीबी आ गई थी और उनके यहाँ जो बच्चे थे या उनकी फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा था। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि दोनों का राज की अभिनय करता। यानी कि जो उस घर का एक लड़का था, सेनापति का जो एक लड़का था, तो उसका नाम जो चंद्रगुप्त था, जैसे मैंने आपको बताया कि बालक चंद्रगुप्त के बारे में मुझे पढ़ाना है, तो उसका नाम चंद्रगुप्त था। और चंद्रगुप्त बाहर अपने घर के खेल रहा था। तो जब आप खेलते हैं, आप भी अपने आप को देखिए, जब आप खेलते हैं तो आपके आसपास के बच्चे भी आ जाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे, वो भी होते हैं साथ में। तो ऐसे ही वो लड़का भी खेल रहा था। तो उस लड़के ने क्या कर रखा था, खुद तो राजा बना था और कुछ बच्चों को उसने किसी को घोड़ा बनाया। तो कभी जैसे कहते हैं हमें तो घोड़े की सवारी नहीं करनी है, हाथी की करनी है, तो फिर उन्होंने किसी को हाथी भी बना लिया। इस तरीके से वो क्या कर रहा था, खेल रहा था और सभी को अपने अपने एक अभिनय के अनुसार, यानी अपना अभिनय कैसा था उसका, राजा का, और दूसरे बच्चों को अभिनय दिया हुआ था हाथी घोड़ा इस तरीके से बनने का। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे, उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक को राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कुतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की। याचना का मतलब होता है प्रार्थना करना, एक तरीके से भीख मांगना भी कह सकते हैं। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। तो जो वहाँ से जब एक बार चाणक्य निकले तो उन्होंने उस लड़के को वैसे ही उसके सामने पेश हुए जैसे वो एक राजा ही है। वाकई वो किसी राजा के सामने ही खड़े हैं। तो वो गए और बोले, मुझे राजन दूध पीने के लिए थोड़ा सा मतलब जैसे दूध पीना है तो मुझे एक गाय चाहिए। बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए, यानी कि राजा की तरह ही, जैसे राजा लोग होते हैं ना दूसरों की मदद करते हैं, तो वैसे ही उसने भी उस जो साधु आए थे, चाणक्य आए थे, उनको अपना एक प्रजा के रूप में समझा और फिर उनको उदारता दिखाते हुए कहा, ठीक है, सामने जो गाय चल रही हैं उनमें से जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं आप। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय है वह मारने लगे तो। बालक ने साहस गर छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने। जब तक मैं राजा हूँ तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। तो फिर जब उन्होंने पूछा, जो साधु थे उन्होंने पूछा कि यदि कोई मुझे इस तरीके से गाय लेते हुए देख लेगा, जिसकी भी गाय होंगी, तो वो तो मुझे दंड देगा, मुझे मारेगा पीटेगा। तो वो बालक चंद्रगुप्त कहता है, जो राजा का अभिनय कर रहा था, कि ऐसे कैसे कोई मार सकता है, मैं अभी यहाँ का राजा हूँ और मैंने जो कहा है वही होगा, मेरी आज्ञा को कोई भी नहीं टाल सकता है। फिर क्या था, ब्राह्मण ने बड़े आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है। तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ये बड़ा भ्रष्ट लड़का है। भ्रष्ट का मतलब पागल। भ्रष्ट लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा।
तो जब इतना उन्होंने सुना, उसकी माँ ने घर के अंदर से बाहर निकली और सुनते ही तुरंत बोली, महाराज आप इस बच्चे की बातों में ना आए, ये तो पागल है और इसने यदि कोई ऐसा अपराध कर दिया हो तो हमें माफ़ करें। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। तो उन्होंने कहा, जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने बोला कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, आप किसी भी तरह से इसको राज दरबार का जैसे ये आपने पिछला पाठ मेरे से पढ़ा होगा कि आश्रम में लोग पढ़ते थे, वहाँ जाते थे, है ना, ऐसे ही राजकुल यानी कि जहाँ पर राजाओं के बच्चों को पढ़ाया जाता था, वहाँ पर एक जगह थी, तो वहाँ पर उन्होंने भेजने के लिए कहा। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है, यानी कि राज्य के द्वारा गुस्सा किया गया है और उसके गुस्से के कारण वो दंडित हैं और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले आओ। तो जब उसकी माँ ने, यानी कि जो लड़का था उसकी माँ ने कहा कि हमारे यहाँ हमारे पति को दंड दिया गया है और उसकी वजह से हम राज दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको लेकर आइए और उससे आपके बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसके साथ कोई भी अनहोनी नहीं होगी। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्मनंद एक निष्ठुर, मूर्ख, त्रासजनक राजा था। उसकी राजसभा में बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। तो एक दिन ब्राह्मण देवता की जो बात थी वो मान करके माँ अपने बच्चे को राजदरबार में ले जाती है और वहाँ जाती है। और जो वहाँ का राजा था महापद्मनंद, वो बहुत ही ज़्यादा निष्ठुर, यानी कि जिसमें उदारता नहीं होती है, बिल्कुल भी अच्छे भाव नहीं होते हैं और पागल की तरह हरकतें करता है। मूर्ख का मतलब पागल भी होता है। त्रासजनक यानी सभी को बहुत दुख पहुंचाने वाला राजा था और वहाँ के जितने लोग थे वो सभी राजा की चापलूसी करते रहते थे। आपने एक शब्द सुना होगा, चमचागिरी करना, तो चमचागिरी ही चापलूस कहलाता है। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते रहते थे, यानी कि कई तरह के ऐसे उपाय करते थे जिससे वे लोगों के बुद्धि की परीक्षा ले सकें, उनका परीक्षण कर सकें। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुँचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके प्रयास में सभी लगे हुए थे कि किस तरह से इस जाल से इस शेर को बाहर निकाला जाए। तो सभी बहुत परेशान थे और उस सभा में सभी उसको बहुत आश्चर्य से देख रहे थे कि जाल के अंदर से किस तरह से इस शेर को निकाला जाए। सारी राजसभा इस पर विचार कर रही थी और सभी क्या थे, मूर्ख लोग थे वहाँ पर, क्योंकि वो सब राजा की चमचागिरी करते रहते थे। तो इस वजह से कोई भी, चाहे वो बुद्धि रखता हो या ना रखता हो, वो सब राजा के दरबार में बने रहते थे। तो इस कारण से उस पहेली को कोई भी नहीं सुलझा पा रहा था। फिर वहाँ जब अपनी माँ के साथ चंद्रगुप्त पहुँच गया तो वह सब कुछ, वहाँ की जो लीला चल रही थी, यानी जो कुछ चल रहा था, वो सब गौर से देखने लगा और उसने कहा, मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, मैं इसको बाहर निकाल दूँगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ठिठाई भी कम ना थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। क्रुद्ध होकर बोला, यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। तो जब चंद्रगुप्त ने कह दिया था कि मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ,
तो जैसे आप भी कभी किसी सभा में या किसी बड़े लोगों के बीच में बैठे हों और अचानक से बोल दें कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो लोग ये ज़रूर पूछते हैं कि ये कौन है जो ये इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो गया है, यानी कोई भी कठिन काम को करने के लिए तैयार हो गया है। तो सभी लोगों ने बताया कि जो हमारे यहाँ कैद करके सेनापति रखा गया है उसका बेटा है। तो यह सुन करके तो राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया और बोला, ठीक है, इसको निकालने दो, और यदि ये नहीं निकाल पाएगा तो इसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आई, परंतु बालक निर्भीकता से, यानी कि बिना डरे निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। यानी कि जब चंद्रगुप्त ने वहाँ पर उनके पास गया, अब वो तो समझ ही गया था ये मोम का है, मोम यानी वैक्स जिसकी मोमबत्ती बनती है। तो उसने कहा कि मुझे गरम सलाखाएँ दी जाएं। सलाखाएँ यानी गरम सरिये जो कहलाते हैं, उसको लोहे की छड़ वो दी जाए। तो वो दिया, उसको गर्म करके दिया जाता है, वो उसको छुला छुला करके पिघला देता है और वो उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो शेर बाहर निकल आया। अब तो राजा ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम भी बता दिया कि मेरा नाम चंद्रगुप्त है। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा और अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया। यानी कि उस नन्हे से बालक ने अपनी सोच से, अपने जल्दी से ही सही सोच या सही निर्णय ले लेने के कारण अपने जीवन को और भी तरक्कीपूर्ण बनाया। तरक्की से आप समझ सकते हैं कि मेरा मतलब क्या है। अपने जीवन में और भी आगे बढ़ने के जो चांस होते हैं वो उसको मिल गए और वो आगे बढ़ कर के आगे इस तरीके से राज दरबार के जो राजकुल का जो वहाँ विश्वविद्यालय थे वहाँ पर वो पढ़ने गया। राजा ने क्योंकि भेज दिया था खुश हो करके, तो वहाँ पर उसको भेजा गया और फिर उसने आगे चल के राज्य किया। और राज्य में जो उनका मंत्री बना वो तो आप जानते ही हैं कि चाणक्य को बनाया गया। और इस तरीके से उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना शासन अच्छे से चलाया और जो वहाँ का महापद्नंद के जो राजा था उसकी वजह से जो प्रजा त्रस्त थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, वो सभी क्या हुए, उनके कष्ट दूर हो गए। तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। स्पेशल थैंक्स मैं सीमा जी को बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास यह बुक नहीं थी और आपके कारण ही ये पाठ देना संभव हो पाया। थैंक यू।